बट यहां पर हमें डायरेक्टली बाइंग पोजीशन नहीं ले लेना है, हमें वेट करना है जब तक के एमएसीडी की लाइन देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा बुरा मोमेंट कौन सा होता है? सबसे ज्यादा बुरा मोमेंट वो होता है जब हमने किसी स्टॉक को लिया और सडनली उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तब फिर हमारी सोच में एक ही बात आती है कि कोई एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए या फिर कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे हमारा लॉस होना ही बंद हो जाए। देखिए, लॉस होना बंद हो जाए ये 100% पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसा वे हमें मिल जाए जिससे हमें 100% प्रॉफिट मिल जाए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स एंड कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जरूर है जिसमें हमारे टारगेट ज्यादा से ज्यादा हमें डन होते दिखाई दे सकते हैं, जिसमें हमारा लॉस कम से कम हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक ऐसे ही इंडिकेटर को मैं लेकर के आया हूं कि अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं और अगर आपने उसको अप्लाई करके देख लिया ना, तो यकीन मानिए आपके टारगेट की प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा हो जाएगी और स्टॉप लॉस जो रहने वाला है ना, वो बहुत कम हिट हुआ करेंगे। 100% तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 100% अगर वर्क करने वाली स्ट्रेटेजी मिल गई ना, तो मैं फिर अपना सब कुछ बेच करके स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा। लेकिन आप समझते हैं, समझदार है कि स्टॉक मार्केट में 100% तो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। हाँ, लेकिन हमारा एक्यूरेसी लेवल जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। और जो 100% वाली स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है ना, वो बहुत ही जल्द शेयर मार्केट को अलविदा कह देते हैं। तो चलिए, आइए डायरेक्ट हम चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कौन से ऐसे इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं, क्या स्ट्रैटेजीज हमने अप्लाई करी है, तो वो देखेंगे डायरेक्ट स्क्रीन पर। देखिए, हम डायरेक्ट आ गए हैं स्क्रीन पर और यहां पर हमने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस की भी हम बात करेंगे। पहले तो हम टाइम फ्रेम की बता देता हूं कि जिस इंडिकेटर को मैं यूज करने वाला हूं, उस इंडिकेटर को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। ओके, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 मंथ हो, 1 डे हो, वीक हो, जो भी आपकी पसंद का टाइम फ्रेम हो, लॉन्ग पोजीशन हो या फिर शॉर्ट पोजीशन, आप सब में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहां पर हमें इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाना है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पर हम बात करेंगे। इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर लिख करके सर्च करना है एमएसीडी। एमएसीडी यहां पर हमारे सामने टॉप पे आ जाएगा, मूविंग एवरेज, और ये कंप्लीट पूरा नाम लिखा हुआ है, काफी ज्यादा बड़ा नाम है। लेकिन एमएसीडी हमें लिख करके यहां पर सर्च कर लेना और हमें इसको अप्लाई कर लेना है। ऑलरेडी मैंने यहां पर अप्लाई किया हुआ है। सेकंड इंडिकेटर जो रहेगा वो हमारा रहने वाला है हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड को हम यहां से अप्लाई कर लेंगे, सेम इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे ही जाना है और यहां पर हमने सेम हाफ ट्रेंड लिख करके अप्लाई कर लेना। ओके, यहां पर हाफ ट्रेंड दिख जाएगा, ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर रखे हैं। यहां पर हाइट पोजीशन पे मैं इन सबको ऑन कर लेता हूं और ये है एमएसीडी और फिर यहां पर है हाफ ट्रेंड, और ये सिर्फ 2 इंडिकेटर अप्लाई करना है। वॉल्यूम अगर ऑन हो तो आप उसको ऑफ जरूर कर दें। ये 2 इंडिकेटर्स की मदद से हम हमारे स्टॉप लॉस कम से कम हिट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हमें दोनों इंडिकेटर्स को मैंने अप्लाई कर लिया है। पहले मैं इसकी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं, कौन सी लाइन को हम क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैं पूरी बात करने वाला हूं। ओके, तो यहां पर हम पहले चलेंगे एमएसीडी की उसमें सेटिंग में। यहां पर हम आ गए हैं। जो ये वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, कौन सी, मैं एक बार दिखा देता हूं अच्छे से। ये वाले जो आपको ये यहां से पैराग्राफ ऊपर, ये नीचे, फिर यहां से ऊपर जाते हुए ये जो दिखाई दे रहा है रेड और ये ब्लू वाला, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम की सेटिंग में अगर आपको कलर कोई पसंद ना आए तो आप चेंज कर सकते हैं। पर्सनली मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। 1 2 3 कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कलर में आप आपकी पसंद की चॉइस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एमएसीडी। एमएसीडी जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, ये है एमएसीडी, और फिर आता है सिग्नल। सिग्नल वाली लाइन ये है जो येलो आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इसमें भी कलर में कोई चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं। और जीरो लाइन होता है ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो यहां से ये दोनों पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, इसको जीरो लाइन कहते हैं। इसको ना ही छेड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी का आप आपकी पसंद के अकॉर्डिंग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको बताना था। अब हमें करना क्या है, जब भी एमएसीडी की लाइन सिग्नल की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट करे और यहां पर हाफ ट्रेंड की लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है ये है हाफ ट्रेंड की लाइन, जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें इंडिकेट करती है कि कब आपको बुलिश होना है, कब बेयरिश होना है। जैसे कि यहां पर हमें सिग्नल मिल रहा है कि आप यहां पर बेयरिश हो सकते हैं, रेड में कन्वर्ट हो गया है, और यहां पर हमें सिग्नल मिल रहा है कि यहां पर आप बुलिश हो सकते हैं, और ये लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, हमें अप्लाई जो करना है वो यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे
कि यहां पर लाइन का कलर क्या है, हाफ ट्रेंड लाइन क्या है, और उसके बाद फिर यहां पर हमें हाफ ट्रेंड होने के साथ साथ अगर एमएसीडी की लाइन और सिग्नल की लाइन ऊपर एरिया की तरफ कटिंग कर रही है, मतलब ये वाले जो जीरो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन है कि सॉरी यहां पर जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके ऊपर वाले एरिया में अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रही है तो यहां पर सेल सिग्नल ऑन हो रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ अगर ये कट करेगी तो यहां पर बाय सिग्नल ऑन होते हुए हमें दिखाई देंगे। तो इसमें सिर्फ हमें एक पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है हमारे टारगेट अचीव होने वाली। जैसे कि हम यहां पर बाइंग पोजीशन लेना चाहते हैं इस एरिया के अंदर, हम अगर इस एरिया में हमारी बाइंग पोजीशन लेना चाहते हैं अगर, तो हमें यहां पर बायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसमें हमें मदद करेगा एमएसीडी। और यहां पर हमें करना क्या है, हम उस पर बात कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए यहां पर हमें सबसे पहले देखना है कि ये वाली लाइनें पहले तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस होती हुई दिखाई दे, एमएसीडी की लाइन सिग्नल की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती हुई हमें दिखाई दे। साथ ही साथ यहां पर जो हिस्टोग्राम वाले जो वॉल्यूम्स होंगे वो हमें ग्रीन में होते हुए दिखाई दे। बेसिकली यहां पर जब लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तब यहां पर हिस्टोग्राम हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई ही देगा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट हमेशा सिग्नल और एमएसीडी की लाइन को ही हिस्टोग्राम फॉलो करता है और उसी का अकॉर्डिंग ये रिजल्ट बताता है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने मान के चलिए हाफ ट्रेंड पर प्लान किया था कि जब भी यहां पर हाफ ट्रेंड वाला इंडिकेटर ऑन होगा तब हम हमारी बाइंग पोजीशन लेंगे यहां पर, बट यहां पर हमें डायरेक्टली बाइंग पोजीशन नहीं ले लेना है, हमें वेट करना है जब तक कि एमएसीडी की लाइन यहां से नीचे से ऊपर की तरफ सिग्नल लाइन को कट नहीं करती, तब तक हमें वेट करना है। जब यहां पर लाइन यहां पर कटिंग कर दे तब हम यहां पर हमारी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। मतलब हमें थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, ज्यादा नहीं रुकना, सिर्फ थोड़ा सा रुकना है। और यहां पर जब हम रुकेंगे, देखिए यहां पर जब हम रुकेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, ओके, यहां पर हम थोड़ा सा रुकेंगे अगर, तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि ये ओके, यहां पर तो हम हमारी बाइंग पोजीशन यहां पर ना बनाते हुए हम हमारी पोजीशन को यहां पर ले रहे हैं। और जब अब हम इसमें टारगेट में कहां तक बने रह सकते, तो हम इसमें बने रह सकते हैं। प्राइस देखिए काफी ज्यादा अच्छा स्पीडली अप मूव ले रहा है, काफी ज्यादा लोगों की सोच में शामिल है कि क्या निफ्टी यहां पर ऑल टाइम हाई पर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो अगर ये एमएसीडी की लाइन सिग्नल की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर देगा ना, तो फिर मान के चलिए कि निफ्टी ऑल टाइम को रिजेक्ट करता हुआ हमें दिखाई देगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% वाली कहानी नहीं है यहां पर, क्योंकि 100% पॉसिबिलिटीज नहीं होती। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ कट किया गया एमएसीडी ने, लेकिन यहां पर लाइन ग्रीन थी, तो अभी हमें वेट करना चाहिए था। हमने कब सेल कर सकते थे, यहां पर हम सेल कर सकते थे, क्योंकि यहां पर हमें दो इंडिकेटर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है हमारी स्ट्रेटेजी को, कि अब हम यहां पर सेल पोजीशन ले सकते हैं। एग्जिट जो पॉइंट बन रहा था वो हमारा एग्जिट पॉइंट यहीं पर बन रहा था एज अ सेलर अगर हम बात करें तो, और अगर एज अ बायर हम बात करें तो यहां पर हमारी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और यहां पर देखिए हाफ ट्रेंड भी ग्रीन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पर बाय कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम बने रह सकते हैं तब तक जब तक कि एमएसीडी की लाइन सिग्नल की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट नहीं कर देता है। तो ये तो हुआ निफ्टी की बात। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी ज्यादातर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, यहां पर बैंक निफ्टी लिख करके सर्च करा है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट हमारे सामने आ गया है, और यहां पर देखिए फिर यहां पर अगेन ये वाला जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमेशा जीरो लाइन जो होती है ना, ये वाली जीरो लाइन, इसके नीचे की तरफ ही ये वाला हमें क्रॉसिंग दिखाई देना चाहिए। क्रॉस ओवर जो है हमें नीचे की तरफ ही दिखाई देना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ ये क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है तो वो हमारे लिए यूजलेस है, कोई काम का नहीं होने वाला। हाफ ट्रेंड यहां पर ग्रीन दिखाई दे रहा है और उसके बाद फिर एमएसीडी की लाइन ने हमें सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर अपनी पोजिशन को, ओके, यहां पर हमने क्या करना है, और ओके यहां पर हमने क्या करना है कि वेट कर लेना है जब तक कि ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना कर दे। जब ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हमें दिखाई दे रही है तब हम यहां से हमारी पोजीशन को हम बुलिश हो सकते हैं, हमारी पोजीशन हम हमारी एंट्री ले सकते हैं यहां पर। और उसके बाद फिर देखिए यहां पर एक तरह का सेल सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर हम सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपलसरी ये है कि हाफ ट्रेंड भी हमारे सपोर्ट में होना चाहिए। मतलब अगर हम शॉर्ट करने जा रहे हैं ना, तो ये वाली लाइन हमें रेड दिखाई देना चाहिए, और अगर एज अ बुलिश पॉइंट पर अगर हम बायर होना चाहते हैं तो ये हमें हाफ ट्रेंड वाली लाइन ग्रीन जरूर दिखाई देना चाहिए।
अगर यहां पर ये वाली बुलिश पोजीशन दिखाई दे रही है, मतलब क्रॉस ओवर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बन रहा है, और अगर इसमें टारगेट अचीव इसमें अगर ये वाली लाइन जो है हाफ ट्रेंड की लाइन अगर रेड है तो हम बुलिश नहीं होंगे, हम वेट करेंगे उसके ग्रीन होने का। तो गाइज यही एक सिंपल सा एक फंडा है जिसमें हम हमारे टारगेट को ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं और स्टॉप लॉस कम से कम कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये तरीका पसंद आया होगा। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो रहती है ना वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो गाइज अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय।